नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आज के सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंताचा बुद्धिया अव्यवसायिना। अर्थात सूर्य की किरणों को देखिए, यदि हम कॉन्वेक्स लेंस लगा दें और सूर्य की किरणें एकाग्र हो जाएं एक कागज पर, तो उसमें आग लग जाती है। और यदि कॉनकेव लेंस लगा दें तो वितरित हो जाती है। वैसे वो समान अंतर होती है। ये बचपन के किए गए प्रयोग एक बात को सिद्ध करते हैं कि हम जिस बात पर केंद्रित करें अपने मन की शक्तियों को, मन की अनंत शक्तियों को यदि केंद्रित किया जाए दृढ़ निश्चय करके, तो कोई भी लक्ष्य दुनिया का ऐसा नहीं है जो प्राप्त न किया जा सके। लेकिन आज के बिखराव की इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा पॉसिबल है। हमने भी देखा होगा, सब ऑफिसेस में इर्द गिर्द बहुत मल्टीटास्किंग है। जब भी हम कोई एकाग्र होकर काम करना शुरू करते हैं, फोन की घंटी बज जाती है। फोन की घंटी को जवाब देने के लिए फिर पूरा ही हमारी कार्य प्रणाली ही बदल जाती है, दिशा ही बदल जाती है। हो सकता है आपके उच्च अधिकारी का फोन हो, जो आप काम कर रहे हैं उसे छोड़ना पड़े और दूसरा काम शुरू करना पड़े। तो मल्टीटास्किंग और वन थिंग, ये दोनों विरोधी बातें हुई। आज की मॉडर्न साइंस ने प्रयोगों द्वारा, रिसर्च द्वारा, शोध कार्य के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों की उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है, और जो एकाग्र होकर, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एक काम करते हैं, उनकी उत्पादकता बहुत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो मनोविज्ञान और 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कार्य क्षमता के लिए दोनों में तालमेल है। दोनों एक ही बात कहते हैं। जो मैंने श्लोक अभी पढ़ा, उसका सामान्य अर्थ है कि जो एक मार्ग पर चलते हैं, जिनका प्रयोजन दृढ़ होता है, लक्ष्य एक होता है, वो प्राप्त कर लेते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते, जो बहुत ज्यादा शाखाओं में विभाजित होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, साधारण भाषा में कहा जाए, उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते। एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम सभी के उपयोग का। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदना, बहुशाखा ही अनंताचा बुद्धया अव्यवसायिना। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट की सेल्फ हेल्प की बुक है, आप जरूर पढ़ें। एक दूसरी बेस्ट सेलर बुक है, उसका नाम है वन थिंग, जिसके लेखक हैं गैरी केलर और जय पाप्सन। ये भी वही बात कहते हैं। सच में हमें एक विचार करना चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हमारे जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको तो हमें समय बिल्कुल डीप वर्क, मतलब उसमें तो हमें डिस्ट्रैक्शंस चाहिए ही नहीं। चाहे वो 1 घंटे का ही काम हो दिन प्रतिदिन में, ऐसा एकाग्र होकर करने में आपकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ेगी। सेल्फ हेल्प के लिए ये बहुत प्यारा सूत्र है, इसीलिए हमने इसको आज चुना। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, जब तक कि उसको क्रियान्वयन में ना लाया जाए, उपयोग में ना लाया जाए। पुस्तक पढ़ने की सलाह। सच में
पुस्तक तो जब तक खुद ना पढ़ी जाए उसका पूरा लाभ होता ही नहीं है। कोई भी सलाह, कोई भी समरी सेशन काम नहीं करता है। कोई भी ज्ञान समग्र नहीं होता है। बस हाँ, ये एक काम जरूर करता है जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे ऊपर भी मैंने अपने अनुभव हैं कि यदि हम किसी पुस्तक के बारे में सुनते हैं और उसकी कहानी, उसकी रिसर्चेज, उसके निष्कर्ष के बारे में सुनते हैं तो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए और वो हमारी रीडिंग लिस्ट में आ जाती है। और यदि हमने उसका अंश भी पढ़ा तो फिर उसमें इच्छा जागृत हो जाती है और फिर हम वो पूरी पुस्तक पढ़ते हैं। यही मेरी सलाह है। आज इतना ही। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आते हों, सेल्फ हेल्प, रिसर्च, इनसाइट, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।